आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इंडिगो एयरलाइंस के साथ जो अभी हाल ही का मुद्दा चल रहा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो इंडिगो अभी हाल ही फिलहाल में बहुत दिन से अभी देख रहे होंगे कि हर जगह डिसरप्शन चल रहा है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गए हैं, लोग एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं 10-10 घंटे तक, 8-8 घंटे तक। लोग किसी का शादी छूट जा रहा है, किसी को कहीं और जाना है, किसी के पिताजी का ये हो जा रहा है। और इसके कारण से जो अदर एयरलाइंस है मार्केट में, उनका भी प्राइस इंक्रीज कर गया है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या हो जा रहा है, क्यों ये किया जा रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, तो रीज़न यही है कि अर्लियर दिस ईयर डीजीसीए, जो कि हमारे एविएशन के रेगुलेटरी बॉडी है, उसने एक नया एडवाइजरी इशू किया था कि दैट इज कि पायलट्स का जो टाइमिंग हो जा रहा है, रेस्ट टाइमिंग, दैट विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 36 आवर टू 48 आवर्स। बट ये एडवाइजरी जो है इंडिगो के साथ अच्छे से नहीं बैठा एज अ कॉरपोरेशन, बिकॉज इंडिगो एक लो कॉस्ट एयरलाइन है और वो अपना लिमिट्स को स्ट्रेच करके ही मनी बनाता है, पैसा बनाता है। तो अगर ये जो 12 आवर्स का जो इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, वो ओवर द टाइम, ओवर द डेज, ओवर द मंथ्स, दे बिकम अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉन जनरेटेड आवर्स, जो कि रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है उनके लिए। तो काफ़ी प्रॉफिट लॉस हो जा रहा है। जो प्रॉफिट्स आने चाहिए तो आ नहीं रहे हैं, लॉस में चले जा रहे हैं। सो इसके कारण से एक हो जा रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि फिर क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, अब इंडिगो मार्केट का 65% कैप्चर करके बैठा हुआ है, क्लोज टू 65% कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मोनोपोली इन द एविएशन सेक्टर। तो इंडिगो ने अपना ऑपरेशंस को हॉल्ट इसलिए ही किया ताकि गवर्नमेंट को अपना जो रूल है उसको रोल बैक कर सके और वो ये कर सके। एट द एंड पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं, इसके अलावा कोई सफ़र कर नहीं रहा है। लेकिन आप यहाँ पे एक सवाल और आता है कि इंडिगो ने क्यों नहीं एक्स्ट्रा पायलट्स को हायर कर लिए, सो दैट जो डिफरेंस आ जा रहा है वो कॉम्पनसेट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि इंडिया में वैसे ही अगर रेशियो देखा जाए तो आपका कि पायलट टू प्लेन का रेशियो बहुत ही कम हो जा रहा है, बहुत ही कम है। तो और क्योंकि ये कम है, नंबर ऑफ पायलट्स आर वेरी लेस इन इंडिया, तो जिसकी वजह से जो नोटिस पीरियड होता है पायलट्स का वो रेंज करता है फ्रॉम 6 मंथ टू अ ईयर। सो एज सुन एज पॉसिबल आप नहीं है कि आप पायलट्स को ला सकते हैं और ये कर सकते हैं। ऑल दो गवर्नमेंट ने बहुत पहले ही एडवाइजरी इशू कर दिया था, लेकिन बीइंग अ कॉरपोरेशन हु इज कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉफिट्स, इंडिगो ने ये नहीं किया। उन्होंने इसके साथ अपना अग्री नहीं किया, तो जिसकी वजह से रोल बैक करना पड़ा। यहाँ 2 से 3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। पहला चीज़, द इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू वर्क टुगेदर विद द कॉरपोरेशन इन द फेवर ऑफ द पीपल, फर्स्ट। सेकेंड थिंग जो देखने को मिलती है, द मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द कॉरपोरेशन, जो कि अपने वे की वजह से पैसेंजर को बहुत हार्म कर सकते हैं। वी आर जस्ट मनी मेकिंग फॉर देम। हम लोग पैसेंजर के कंफर्ट को लेकर कोई टेंशन नहीं है। अब ये बात कहीं ना कहीं उठाता है गवर्नमेंट पे भी कि इंडिया बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया बीइंग अ सोशलिस्ट कंट्री, गवर्नमेंट ने कॉरपोरेशन के फेवर में क्यों रोल बैक किया इंस्टेड ऑफ द फेवर ऑफ पीपल। दूसरा चीज, तीसरा चीज, ये चीज हमारे अदर सेक्टर्स में भी जो मोनोपोली है
उस पर भी हम लोग को थिंक करने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट टेलीकॉम सेक्टर, जियो और एयरटेल का मोनोपोली है। अगर कल जियो और एयरटेल कुछ अपना एक एब्सर्ड सा रूल लेके आते हैं तो गवर्नमेंट को वहां पे भी ये करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेलीकॉम दोनों चीज हैंडल कर रहे हैं हम। थर्ड थिंग, यहाँ गवर्नमेंट के डिप्लोमेसी पे क्वेश्चन उठता है। गवर्नमेंट का जो स्टर्न नेचर होना चाहिए कि नहीं, उस पे क्वेश्चन उठता है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। दिस इज इट फॉर नाउ।